एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बनने वाला कोण कितना है? त्रिज्यखंड का 90 डिग्री है। इस वृत्त के अंदर 90 डिग्री कोण कहाँ बन सकता है? देखो, इस सेंटर पॉइंट ओ पर बनने वाला जो टोटल एंगल है, इसका जो पूरा चक्कर है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम इस वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में बांट दें, इस तरीके से 4 बराबर हिस्सों में बांट दें, तो यहाँ पर जो बनने वाला ये कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90। चारों को जोड़ेंगे तो 360 बन जाएगा। टोटल 360 ही होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप की लंबाई ए बी है। इस चाप की लंबाई द्वारा बनाया गया कोण केंद्र पर 90 डिग्री है। और यहाँ से देखिए, सेंटर पॉइंट ओ से लेकर वृत्त की परिधि तक ये लंबाई क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या का मान हमें कितना दिया? 7 सेमी। और यहाँ पर भी देखिए, केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक जो दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। इसका मान हमें 7 सेमी दिया हुआ है। थीटा का मान 90 डिग्री दिया है। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ए बी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। और ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, इसका जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई को एल से दर्शाया जाता है। एल से इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान कितना लेना है? 22/7 लेना है। पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है? 7। थीटा, थीटा ये जो कोण यहाँ पर बनता है वो थीटा का मान होता है 90 डिग्री दिया हुआ है। और नीचे कितना है? 180 डिग्री। ये वाली जो चाप की लंबाई है, इस चाप की लंबाई से ये कोण बन रहा है, इसका मान आएगा ए से लेकर बी तक जो चाप की लंबाई है उसका मान हम निकाल रहे हैं। 7 से 7 कैंसिल होगा। 180 को 90 के पाड़े से काटें, 90 कम 90, 90 दूनी 180, 2 और 22 में 2 का भाग दें तो 11 सेमी इसके चाप की लंबाई आएगी। फिर 2 नंबर हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें चाप की लंबाई दी हो और त्रिज्या का मान दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 गुणा चाप की लंबाई एल गुणा त्रिज्या आर। 1/2 चाप की लंबाई एल का मान कितना है? अभी निकाला है 11 है। और त्रिज्या आर का मान कितना है? 7 है। 11 को 7 से गुणा कर लीजिए, 11 से 7 73 होगा और 2 का भाग दीजिए तो इसका मान आएगा 38.5 सेमी। ये वाला फॉर्मूला तभी लगाना आपको जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या का मान दिया हो। नहीं तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360।